बीजेपी के जब भी वहां पे कठुआ चले गए उनको अलाउ किया गया, उनको रोकथाम नहीं की गई। लेकिन जब कांग्रेस के लीडर्स, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा जो कठुआ के लिए निकल गए, उनको रास्ते में ही रोका गया। जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो बीजेपी सरकार ने गन उठाने स्टार्ट किया है, ये एहतजाज उसी रिगार्डिंग है कि ह्यूमैनिटी को ऐसे मारा ना, इंसानियत को ऐसे मार देते हैं। कुछ दिन पहले कठुआ में 3 बेगुनाहों की जो है वहाँ पे शव मिले थे, उनका कत्ल किया गया था। तो इसी सिलसिले में जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर चर्चा उठी असेंबली में। तो आज जैसे कि अभी हम मौजूद है कांग्रेस भवन श्रीनगर में, जहां पे आज यूथ कांग्रेस की जानिब से जो है एहतजाजी मुजाहरे किए, कैंडल मार्च किया गया, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि जो भी इसके पीछे मुलव्वस थे उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। और उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई कि इसकी कार्रवाई की जा सके ताकि आने वाले दिनों में जो है या आने वाले वक्त में जो है ऐसे वारदात को अंजाम ना दिया जा सके। मजीद इनके प्रोटेस्ट में क्या क्या रहा और इन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हमसे डरता है। पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। जो सरकार आम आदमी की जिंदगी की परवाह नहीं करती है, जो सरकार आम आदमी की सिक्योरिटी की परवाह नहीं कर सकती है, उस सरकार को हम पर हुकूमत करने का कोई भी हक नहीं है। आपने देखा रिसेंटली कठुआ में एक 14 साल का बच्चा, उसको कत्ल किया गया और उसके 2 फैमिली मेंबर्स में के साथ। आपने देखा कठुआ के बिलावर में ही हमारा एक और भाई जिसका नाम मक्खनदीन था, उसको पुलिस कस्टडी में टॉर्चर इतना किया गया, पुलिस कस्टडी से निकल के ही उसने सुसाइड कर दिया। हमारा एक और भाई वसीम जिसको मारा गया, उस पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पे होम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई रेस्पॉन्स आया है। हम चाहते हैं होम मिनिस्टर इन सब चीजों का जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपना इस्तीफा पेश करे। और अगस्त 5, 2019 के बाद जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन था, हम चाहते हैं उसको वापस बहाल किया जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसे मामले जम्मू कश्मीर में ना हो। और आपने देखा बीजेपी के जब भी वहां पे कठुआ चले गए उनको अलाउ किया गया, उनको रोकथाम नहीं की गई। लेकिन जब कांग्रेस के लीडर्स, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा जो कठुआ के लिए निकल गए, उनको रास्ते में ही रोका गया, उनको लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके वहां पे जाने नहीं दिया। हम अभी भी लाल चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं, देखते हैं पुलिस का हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। जो आज का प्रोटेस्ट था, एक कैंडल लाइट मार्च था, हमारे हाई कमांड से हमारे इंस्ट्रक्शंस थे। ये प्रोटेस्ट जो था बेसिकली हमारी जो किलिंग्स हुई हैं कठुआ में, उसके खिलाफ था, जहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है
उसके अलावा आप बीजेपी के नेताओं को वहाँ पे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ जाने के लिए इजाज़त नहीं देते। जहाँ कि आपको लगता है शायद आप बीजेपी को आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार आगे है, उनको अपना काम करने दीजिए। जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे बन जाए, वो जवाब दे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है इनका। अभी तक तो वो जवाब दे हमारे पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं, हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि कोई भी इस पर कार्रवाई होगी। ये तो वही चीज़ है ना, बहरे के कान में आवाज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम आवाज़ दे रहे हैं, शायद उनके कानों तक पहुँचे और एलजी साहब जाग जाएं और इसके बाद एक मुहिम एक कमेटीज़ पे बिठा दी जाए कि ये किलिंग्स हुई तो क्यों हुई हैं। इंशाल्लाह अगर इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई तहकीकात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। आज तो हमें कांग्रेस भवन में पुलिस ने रोक दिया गया, लेकिन इंशाल्लाह हम इससे आगे भी हम चलेंगे। सिक्योरिटी फेलियर अगर वो कह रहे हैं कि इनको मारा गया है टेररिस्ट के द्वारा, तो अगर नॉर्मलसी की बात करें, वो नॉर्मलसी कहाँ है? अगर आप इनको टेररिस्ट ने मारा तो टेररिज्म है वहाँ पे, तो सिक्योरिटी लैब्स तो है ये। जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो बीजेपी सरकार ने गन उठाने स्टार्ट किया है, ये एहतजाज उसी रिगार्डिंग है कि ह्यूमैनिटी को ऐसे मारा ना, इंसानियत को ऐसे मार देते हैं और बावजूद जो इलेक्टेड सरकार है उसको छोड़ नहीं रहे हैं वहाँ पे कंडोलेंस करने के लिए। ये हमारे प्रेस कॉलोनी तक जाता, कांग्रेस ऑफिस से लेके प्रेस कॉलोनी तक जाता, नहीं कर रहे, पुलिस हमें अलाउ नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम अभी कांग्रेस के गेट पे ही रुकेंगे अभी। जी, ये इंसानियत के खिलाफ जो बीजेपी ने जंग उठाई है, इसके लिए सारे आवाज़ उठाएंगे और सारी पार्टीज आवाज़ उठाएंगी और इंशाल्लाह हम भी इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। ज़रूर होंगे अगर और भी इसमें ज़्यादा मतलब बीजेपी वालों की तरफ से इंसानियत के खिलाफ ये जो जंग उन लोगों ने उठाई है, यूथ कांग्रेस और जितने भी सेक्युलर पार्टीज है वो ज़रूर इस पे आवाज़ उठाए।